फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था यार एक्शन। हमने देखा था कैसे आप स्टेट बनाते हो, ठीक है। और फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का बेसिक सेटअप कर दिया था, यूआई बना दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ हमने कर दी थी। ओके, एक्शन बन गए थे। एक्शन को मैंने ये बताया कि डिस्पैच कैसे करते हैं, बट कुछ हुआ नहीं था अभी तक यार। स्टेट बन गई थी। तो आज हम देखेंगे यार सबसे पहले रिड्यूसर बनाना। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, पहले मैंने एक्शन बताया क्योंकि यार देखो फ्लो ऐसी है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो एक्शन डिस्पैच होगा, और एक्शन डिस्पैच होगा तो रिड्यूसर के पास जाएगा। अब रिड्यूसर के पास जाएगा तो रिड्यूसर क्या करेगा, चलो देखते हैं। तो यार हम रिड्यूसर यहाँ पे बना लेते हैं। मैंने बोला एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने बोला रिड्यूसर का नाम। देखो फ्रेंड्स, मैं कुछ नेमिंग ऐसे कर रहा हूँ, काउंटर रिड्यूसर, क्योंकि काउंटर नाम का मेरा ऐप है। ऐप नहीं मतलब मॉड्यूल है, तो काउंटर रिड्यूसर मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके लिए एक होता है हमारे पास क्रिएट रिड्यूसर नाम का एक मेथड होता है, जो कि मेरे एनजीआरएक स्टोर का ही पार्ट है। और इस तरीके से मैंने इसे कॉल कर दिया। ओके, अब ये क्या एक्सेप्ट करता है, इसको क्या चाहिए, एक्सपेक्ट करता है, सॉरी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन में जाता हूँ तो वो आप देखोगे तो बहुत अजीब खतरनाक सा है, एक इनिशियल स्टेट। आप ध्यान दोगे, आप ध्यान दोगे तो इसको एक इनिशियल स्टेट चाहिए जो कि एस टाइप की है। और एस क्या है, मेरा एस यहाँ पे है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, जेनरिक टाइप है ना, जेनरिक टाइप है। तो मैं इसको मतलब ये कह सकता हूँ ऐसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ काउंटर स्टेट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो पहला पैरामीटर जो इसमें जाएगा वो जाएगा जो मेरा ये इंटरफेस है इस टाइप का डेटा। तो इस टाइप का डेटा ये चलेगा फ्रेंड्स। ऑल्दो मैं ऐसा लिखते नहीं है, ये मैं लिख सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे काउंटर स्टेट, तो जो इनिशियल स्टेट है वो मेरी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से समझ आ रहा है मुझे एस। और ये जो मेरा इनिशियल स्टेट है वो एस टाइप का है। फिर ओ एन एस ऑन रिड्यूसर टाइप करके कुछ आ रहा है, चलो ठीक है। इसको आप देख सकते हो, रिड्यूसर टाइप इंटरफेस है। ओके, रिड्यूसर और टाइप्स, चलो यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल यहाँ से। इनिशियल स्टेट देने के बाद मेरे यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे पास मल्टीपल मल्टीपल एक्स वो आ जाएंगे। मैंने बोला ऑन, मैंने बोला ऑन नाम का मेरा एक फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, ऑन नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं पता क्या बोलूंगा, मैंने बोला काउंटर एक्शंस। तो वो ये कहाँ से मिलेगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखो एक्शन का बहुत बड़ा रोल है, एक्शन बहुत जरूरी है, जीवन में एक्शन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये आ जाएगा आपका ऐसे। अब मैंने क्या बोला, ऑन काउंटर एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन एक्शन को अटैच कर दिया यार, ध्यान देना। ये पता क्या है, ये कैसा है, इसको ऐसा समझो कि हम बोलते थे ना डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। अच्छा, क्या ऐड करना है, क्लिक। इसका मतलब क्या होता था जावास्क्रिप्ट में कि हमने बोला डॉक्यूमेंट जो है उसमें क्लिक नाम का इवेंट अटैच कर दो। वैसे ही ये भी ऐसा ही कुछ समझो कि मेरा एक इंक्रीमेंट नाम का इवेंट अटैच कर दो। और ये इंक्रीमेंट नाम का इवेंट कब ट्रिगर होगा, जब मैं कहीं से डिस्पैच करूंगा इस तरीके से। जब मैं इसे डिस्पैच करूंगा तो मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा, तो इस इवेंट में आ जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड पैरामीटर चाहिए होता है एक कॉल बैक फंक्शन, इस तरीके से। ऑन भी हम इंपोर्ट करते हैं एनजीआरएक्स स्टोर से फ्रेंड। अब मैंने क्या क्या किया देखो, ध्यान देना। मैंने बोला क्रिएट रिड्यूसर नाम का एक फंक्शन है जो मेरे एक एक तो इनिशियल स्टेट को लेगा। इनिशियल स्टेट में मैंने अपना डाल दिया ये। और फिर मैंने बोला उसके बाद मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया एक्शंस को। ऑन काउंटर ऑन नाम का मैंने फंक्शन यहाँ पे देखो कॉल किया। इसके अंदर भी अब दो पैरामीटर्स हैं। ऐसा होगा कुछ, ऑन मेरा कुछ ऐसा रहा होगा कि इसे पहला चाहिए, पहला पैरामीटर चाहिए एक्शन का नेम। एक्शन का नेम ही तो ले रहा है। और दूसरा फिर यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन। इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो इसे एक्शन नेम मैंने ये दे दिया। मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल एक्शन का नाम दिया है यहाँ पे। और ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको, ये कॉल बैक फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, मेरा ऑन के अंदर से कहीं कॉल होगा। और ये मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, ये मेरे को प्रोवाइड करेगा फ्रेंड स्टेट, ध्यान देना। और यहाँ पे मैं बोलते था रिटर्न स्टेट।
चलो अब ये क्या किया यार मैंने, ये क्या चीज है आप बोलोगे। फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या हुआ, इस चीज को समझना। मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बोला, ये कॉल बैक फंक्शन है, तो आपको पता है कॉल बैक फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, कभी ना कभी कॉल होगा, वो इस ऑन फंक्शन के अंदर से कॉल होगा। कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं। अच्छा जब वो कॉल होगा ना ये कॉल बैक फंक्शन, तो वो हमें स्टेट दे देगा। स्टेट में क्या देगा वो, स्टेट वो करंट स्टेट दे देगा। उसके पास करंट स्टेट क्या है, तो स्टेट तो हमेशा मेरी यही रहेगी ना, स्टेट तो मेरी हमेशा यही रहेगी। स्टेट में तो कीज तीनों में यही रहेंगी, वैल्यूज अलग अलग होंगी। हो सकता है काउंट इस टाइम तक 10 हो गया हो, इस लोडिंग फॉल्स है, एरर में कुछ है कि नहीं है, तो करंट स्टेट मेरे को मिल जाएगी, तो मैं इसका नाम करंट स्टेट दे सकता हूँ। अच्छा अब जब मेरे पे स्टेट आ गई, अब जब मेरे पे स्टेट आ गई, मैंने बोला मेरे पास अब पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान देना फ्रेंड्स। मैंने बोला एक काम करो, यहाँ से रिटर्न तो बेटा आपको स्टेट ही करना पड़ेगा, तो मैंने बोला 3 डॉट स्टेट। तो अगर मान लो मेरे पास ना जो इनिशियल स्टेट रहेगी काउंट 0 इज लोडिंग, ध्यान देना फ्रेंड्स इस बात पे, फॉल्स और एरर नल, मेरे पास ये स्टेट आई, ये वाली स्टेट है इसके अंदर। और मैंने पता है क्या बोला, इस कॉल बैक फंक्शन से आपको सेम स्टेट को रिटर्न करना पड़ेगा, बट आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने बोला पहले जो कीज है तीनों को एज इट इज दीज वो करके डाल दो, स्प्रेड करके डाल दो। अब मुझे चेंज क्या करना है, मैंने बोला चेंज ना मेरे को काउंट को करना है, काउंट को मुझे अपडेट करके 1 करना है। तो मैंने बोला काउंट और स्टेट डॉट काउंट +1, गॉट इट। समझ आई बात क्या हुआ। मैंने बोला काउंटर एक्शन डॉट इंक्रीमेंट, यहाँ पे स्टेट आई, और यहाँ से मुझे एज इट इज स्टेट को रिटर्न करना है इस तरीके से। स्टेट को मैंने पहले सेम सब ले लिया और फिर एक स्टेट को अपडेट कर दिया, तो अब क्या हो गया, काउंटर 0 था तो 1 हो गया। तो अब नई स्टेट क्या हो गई, मेरी नई स्टेट मेरी ये हो गई जिसमें काउंट 1 है। बात क्लियर है फ्रेंड्स इतनी। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी यार। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा बना लेता हूँ जो कि मेरा होगा डिक्रीमेंट। अच्छा डिक्रीमेंट में मैंने ये बोला -1 हो जाना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। और एक होगा मेरा रीसेट, रीसेट में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा रीसेट। और फ्रेंड्स रीसेट में मेरा आ जाएगा कितना, काउंटर की वैल्यू 0। बात समझ आ गई इतनी। तो यार मैंने क्या कर दिया ना, बेसिक काम कर दिया कि जब भी मेरा एक्शन डिस्पैच होगा, ध्यान देता है वापस, जब भी मेरा ये एक्शन मतलब हैंडल बटन डिक्रीमेंट पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी अटैचमेंट कहीं किया नहीं मैंने। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा ये डिस्पैच हुआ इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट डिस्पैच हुआ तो गया यहाँ पे इसके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हुआ होगा, और फिर उसने यहाँ पे अपडेट कर दी स्टेट। अच्छा श्योरिटी आपको कंफर्मेशन चाहिए कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो देखो पता है एक काम करता है, सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ऐप डॉट कन्फिग को अपडेट कर देता था पहले तो यार। तो यहाँ पे मैंने बोला काउंटर मेरी की हो जाएगी, और उसमें वैल्यू में क्या आ जाएगा, रिड्यूसर का नाम आता है हमेशा, तो जो कि काउंटर रिड्यूसर है। चलो सॉरी काउंटर रिड्यूसर, और ये हो गया मेरा सेटअप कंप्लीट। क्या कुछ बचता है, कन्फिग में हमारा ये आ गया फ्रेंड्स, देखो खत्म, केवल इतना ही। अब मुझे चेक करना है क्या ये चलेगा नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ, और एक्शन डिस्पैच में कर ही रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये रिड्यूसर के अंदर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या मैं ऐसी फेंक तो नहीं रहा। तो चलो यार कंसोल डॉट लॉग, भाई चल रहा हूँ, चलो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है सेटअप कर दिया, डिस्पैच भी हो रहा है। अब 1 2 3 जय माता दी। डिक्रीमेंट पे मैंने क्लिक किया, हाँ भाई चल रहा हूँ। रीसेट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तो इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, हाँ भाई चल रहा हूँ। इंक्रीमेंट पे आना चाहिए था, डिक्रीमेंट में भी आ रहा है। क्यों फ्रेंड्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैंने, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो, ओके 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 सॉरी। यहाँ पे देखो यार, डिक्रीमेंट पे मैंने ये सेम फंक्शन कॉल कर दिया, डिस्पैच कर दिया सॉरी, और इंक्रीमेंट पे भी कर दिया, इसलिए हो रहा था। ठीक है इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिसपैच हो गया था। चलो वापस देखते हैं। मैंने बोला डिक्रीमेंट पे कुछ नहीं होगा, रिसेट पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब कर तो दिया है, कर दिया है, बट मैंने यहाँ पे कंसोल नहीं लगा। एक काम करते हैं, भाई चल रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंट हूँ। चलो इसको ना चेंज करके इसको बोलते हैं मैं इंक्रीमेंट हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं डिक्रीमेंट हूँ, अब मैं रिसेट हूँ। ये आपको समझ आ गया, रिड्यूसर बनाना बहुत आसान था। अभी तो एक और चीज़ है, इसकी हिडन पावर आपने जानी नहीं अभी तक, पर वो हिडन पावर मैं बाद में बताऊंगा। चलो
अब मैंने बोला डिक्रीमेंट पे क्लिक किया, मैं डिक्रीमेंट टू, रिसेट पे क्लिक किया, मैं रिसेट टू, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, मैं इंक्रीमेंट टू। अब मेरे को ना ये भी जानना है कि स्टेट क्या है, ठीक है, मुझे ये भी जानना है कि स्टेट क्या है। मैं इसके आगे से स्टेट भी कंसोल करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता भी चलता रहे कि एक्चुअल में स्टेट में जो मैं कह रहा हूँ वो आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो वह इनिशियल स्टेट में क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, जीरो होना चाहिए काउंट में, और मेरे इज लोडिंग फॉल्स होना चाहिए, एरर मेरा होना चाहिए। तो मैं रिसेट में क्लिक करता हूँ सबसे पहले। देखो, मैं रिसेट टू काउंट जीरो, एरर एरर नल, इज लोडिंग फॉल्स। डिक्रीमेंट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो काउंट हो गया मेरा अगेन जीरो, वाई जीरो। डिक्रीमेंट में -1 क्यों नहीं हुआ, और डिक्रीमेंट में -1 क्यों नहीं हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, आप बताओ कि डिक्रीमेंट में -1 क्यों नहीं हुआ। यार ध्यान देना, डिक्रीमेंट में मैंने बोला प्रीवियस स्टेट आएगी, प्रीवियस स्टेट ये है, अब वो डिक्रीमेंट हो चुका है। तो अगर मैं अब इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ ना, तो मुझे प्रीवियस स्टेट दिखेगी, ध्यान देना। अब मुझे -1 दिखेगा, क्यों, क्योंकि प्रीवियस स्टेट है, अपडेटेड स्टेट नहीं है। अब मैं रिसेट पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे नहीं, चलो अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे दिखेगा 1, और सॉरी 1 नहीं, जीरो, हाँ, ठीक है। तो अच्छा चलो, अब इसको ध्यान देना, इसको अब ध्यान देना। ये देखो फ्रेंड्स, प्रीवियस स्टेट दिखा रहा है, अभी करंट स्टेट मेरी पता है क्या है। अगर मैं रिसेट में क्लिक करूंगा ना, तो मेरी करंट स्टेट है 12। मैं रिसेट हो गया, सॉरी, 13, मेरी करंट स्टेट थी 13, ठीक है। अब मैं वापस अभी मेरा ना जीरो हो चुका होगा, ठीक है। अब मेरी करंट स्टेट जीरो हो चुकी होगी, प्रीवियस वाली है। अब अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो जीरो आना चाहिए, ये देखो जीरो आना चाहिए, ठीक है। और मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो 1 आना चाहिए, ये देखो। तो बेसिकली मेरे पास स्टेट आ रही है पर प्रीवियस आ रही है, और ये नीचे वाला क्या कर रहा है, उसे अपडेट कर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है, अब मुझे लिसन करना है कि यार मुझे सुनना है कि कोई स्टेट यहाँ पे तो मुझे दिख गया। अब हमने तो ये बोला था, अब मान लो मेरे को ना जानना है कि मेरी कौन सी स्टेट में क्या डेटा है, कैसे सुनूंगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमें, मेरे को ये तो पता चल गया कि यार डेटा अपडेट हो रहा है। अब मुझे सुनना है वो डेटा, मुझे जानना है कि वो डेटा क्या है। तो पता है कैसे कर सकते हैं, एक तरीका था, एक तरीका हमारे पास था कि जैसे मैंने ये स्टोर है ना मेरा, मैं इस स्टोर को सब्सक्राइब करके रख दूंगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बोला दिस डॉट स्टोर डॉट सब्सक्राइब कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है, मैं इसे बोल देता हूँ डेटा, एंड कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पता है क्या होगा, अभी ये सेलेक्टर नहीं है, ये सेलेक्टर नहीं है, सेलेक्टर अलग होता है। मैंने आपको बताया था सेलेक्टर क्या होते हैं। अब इसको समझो कि स्टोर जो है, इसे मैं सब्सक्राइब कर दिया, और स्टोर में जो भी डेटा है ये कौन से वाले स्टोर को पॉइंट करेगा, काउंटर स्टेट वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेशली बता रखा है ऐसे कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, जब भी मेरे स्टोर में चेंजेस होंगे, जब भी मेरे स्टोर में चेंजेस होंगे, तो मेरा कंसोल करेगा। यहाँ पे देखो इनिशियली आया है, क्योंकि इनिशियल भी मेरा क्या है, काउंट जीरो, एरर, ये पूरा आ गया, ठीक है। काउंटर, देखो मैंने बताया था ना, हमारे बैकएंड में बिहाइंड द सीन ये हो रहा है। काउंटर कहाँ से मिला, काउंटर जी मुझे मिला कॉन्फिग से। यहाँ पे मैंने काउंटर दे रखा था, इसलिए उसका नाम कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी। बट ये यूनिक होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट में यूनिक कीज होती है ना वैसे, क्योंकि मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं, मल्टीपल, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे तो मल्टीपल मेरा बनेगा। बात क्लियर है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे मैंने बोला लिसन करने का तरीका दिस डॉट स्टोर, और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत सिंपल है। मैं रिसेट क्लिक करता हूँ, अच्छा, ये आगे मेरा काउंट जीरो, इज लोडिंग फॉल्स। मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, चलो मैं करता रहता हूँ इंक्रीमेंट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटर मेरा हो गया होगा, ये देखो इस तरीके से, काउंटर 8। यार इसमें मतलब एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि यार अपडेट तो मेरा काउंट हो रहा है, बट मुझे जबरदस्ती एरर और इज लोडिंग की स्टेट भी मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रेंड, कि अगर मैं डायरेक्ट स्टोर को सब्सक्राइब कर देता हूँ ना, ऑल्दो कोई दिक्कत लग नहीं रही होगी आपको, अभी नहीं लग रही होगी। मान लो अगर आपके पास ना 20 वेरिएबल होते, इसमें 20 कीज होती, और आपको 20 की मिलती हर बार, ठीक है, और चेंज हो रहा है केवल एक, और मिल रही है आपको 20 की 20, तो आपका दिमाग खराब हो जाता। आप बोलते यार क्या मजाक है यार, मुझे चाहिए नहीं हो,
तो इसलिए सिलेक्टर का कंसेप्ट आया है, ठीक है। और सिलेक्टर को आज नहीं पढ़ेंगे हम। चलो अब एक काम करते हैं यार, डेटा को रेंडर करना देखते हैं। यहाँ पे रेंडर करना तो बहुत आसान हो गया, फिर अब बोलोगे क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो एक काम करते हैं, प्रोटेक्टेड, और मैंने बोला रीड ओनली काउंट नाम का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, और दिस डॉट काउंट बनाऊं। चलो फुल स्टेट बोल देता हूँ, वैसे फुल स्टेट ही बोल देता हूँ, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, ध्यान देना, स्टोर को मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा, मैं ऐसे सब्सक्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, दिस डॉट स्टोर को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। ओके, ये क्या है, अब इस फुल स्टेट क्या है, फुल स्टेट आपका एक ऑब्जर्वेबल है, और ऑब्जर्वेबल को रीड करने का तरीका है असिंक। अगर मुझे यहाँ पे लगाना है, तो फ्रेंड्स मेरे को कहाँ पे लगाना था, तो मेरे को यहाँ पे लगाना था इस लोडिंग स्टेट इसके बदले, तो मैं इसको फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ लाइक दिस, और असिंक, ठीक है। असिंक मेरा आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्टेड नहीं है, तो मैं इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ टॉप लेवल पे, यहीं पर कर लेता हूँ, चलो ठीक है, इम्पोर्ट्स। और यहाँ पे मेरा एसिंक पाइप का मैं यूज़ कर लेता हूँ, आपने यूज़ कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो मैं आपको बता दूँ। एसिंक पाइप यार, आप में एक पाइप होता है जो कि आपको मदद करता है बिना ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किए हुए उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना, मतलब आपको नहीं करना, ये इंटरनली खुद से सब्सक्राइब करेगा। इसके अगर डेफिनेशन देखोगे ना, तो ओके यार, ये एक तो वो वाली डेफिनेशन सही है, ठीक है। ये d.ts वाली फाइल है, तो इसमें आपको तो वो नहीं दिखेगा, कोड नहीं दिखेगा पूरा, बट मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे फुल स्टेट लिखा, तो फुल स्टेट पे एक ऑब्जर्वेबल है, पर मैं उसे लिसन कब करूंगा, एसिंक पाइप की मदद से। मैं डॉट सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर देगा ये पाइप। अच्छा, फुल स्टेट मेरे को डेटा दे देगा यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया उसने यार। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, तो क्या मैं इसका बोल सकता हूँ कुछ ऐसे, चलो जैसी डेटा आएगा डॉट काउंट, यही चलेगा, नहीं चल रहा, तो और तरीके क्या हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं सब पाइप लगा के, ठीक है, यहाँ पे पाइप लगा के और इससे मैपिंग करके एग्जैक्टली वो डेटा निकाल लेते हैं जो मेरे को चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डेटा आ जाएगा फुल डेटा, और इससे मैं निकाला डेटा डॉट काउंट। और ये जो डेटा है मेरा किस टाइप का होने वाला है, काउंटर स्टेट का होने वाला है। ये देखो यार, ये मैप क्या है, ये मैप आपका RxJS का मैप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला डॉट पाइप लगा दो, इसमें मैप डाल के से डेटा में आपको फुल डेटा होगा, तो पूरा स्टेट होगा, फुल स्टेट बोल दो इसे, फुल स्टेट। और फुल स्टेट से आप निकाल दो केवल काउंट, और उसे रिटर्न कर दो इस तरीके से। चलो अब फुल, इसको मैं नाम दे देता हूँ काउंट दे देता हूँ मैं, चलो इसका नाम यार। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला कॉलन असिंक, चल ये सही, ये ज़्यादा बेटर है। तो इंक्रीमेंट, कुछ हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे अभी भी, और गड़बड़ तो नहीं लग होनी चाहिए। ओके यार, ये रेंडर ही नहीं हो रहा है क्या कंपोनेंट मेरा, सॉरी फ्रेंड्स यार, ये ना एक काम करो, इसको भी हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये एक्चुअली इसके अंदर है यार, ये पड़ा हुआ, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये भी ng टेम्पलेट के अंदर था, इसलिए नहीं हो रहा था, इससे मैं गलत जगह डाल रहा हूँ। चलो अब तो आना चाहिए, आ क्यों नहीं लाए। चलो मैं एक काम करो, इसको मैं बिल्कुल ही टॉप पे लगा देता हूँ, असिंक तो आना चाहिए, असिंक पाइप मैंने लगा दिया, काउंट का मैंने डॉलर बोल दिया यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, असिंक ही बोलते हैं ना वैसे, ये लिख लेता हूँ आगे से। ओके, ये तो आ रहा है, बट ये, तो ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है शायद यार, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा। हमारा असिंक पाइप मैंने लगा दिया है यहाँ पे, फिर भी सब्सक्राइब नहीं हो रहा है क्या। चलो एक बार यहाँ पे करके देखते हैं, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, या सब्सक्रिप्शन के अंदर तो जा रहा है ये। हम्म, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर जाकर ओके, मेरे पास ओहो, मेरे को काउंटर आ गया ना ये पूरा, और काउंटर अगर मेरे पास आ गया, ओके। यार मैं ना तब से थोड़ी गड़बड़ कर रहा था, बेसिकली जो फुल स्टेट है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक काउंटर नाम की है, तो काउंटर नाम की है, फिर उसके अंदर काउंट है यार, ठीक है। तो हम थोड़ा गलत ये कर रहे थे कि हम डायरेक्ट काउंट निकाल रहे थे, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा था। और मेरे हिसाब से इसलिए तब से वो आ नहीं रहा था यार वहाँ पे, तो मैं इसे फिलहाल कमेंट कर देता हूँ,
ठीक है, वो एक्सट्रैक्शन का तरीका ही थोड़ा गलत हो गया था। तो अगर वापस से मैं ऐसे करने की कोशिश करूँ यहीं से, और मैं यहाँ पे बोलूँ काउंट, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये यहाँ से अगर मैं इसको बोलूँ डॉट काउंटर, तो फ्रेंड्स आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखो यार, बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो गड़बड़ थोड़ी सी यहाँ पे ये थी, देखो हमने क्या बोला ना, काउंट, काउंट के बदले कुछ भी नाम दे दो इसे। मैंने बोला स्टोर को डाल दो आप इसमें, कोई सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं करना। तो एसिंक आपको दे देगा फ्रेंड काउंटर नाम का वेरिएबल, काउंटर नाम की की, और काउंटर नाम की के अंदर काउंट है यार। ठीक है, तो ये तब से मैं नीचे गड़बड़ कर रहा था, इसलिए ये आ नहीं रहा था सही से। तो अब देखो आ गया, मस्त चल रहा है, रिसेट कर सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। तो बात आपको समझ आ गई कैसे काम करता है। ठीक है, इसको भूल जाओ, नीचे फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, तो मेजर क्या था, आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे वो रिड्यूसर के पास जाता है। मतलब पहले मेरा एक्शन डिस्पैच होगा, एक्शन डिस्पैच मैंने इस तरीके से किया, मतलब एक्शन कॉल ही करना है मेरे को, पर किसके अंदर कॉल करना है, स्टोर डॉट डिस्पैच के अंदर कॉल करना है। अच्छा, कॉल करने के बाद मेरे ऑटोमेटिकली वो जाएगा रिड्यूसर के पास, पर कैसे जाएगा, रिड्यूसर पे मैंने लिखा हुआ है कि मैंने बोला भैया जब मेरा डॉट इंक्रीमेंट नाम की मैंने बोला, ये मैंने दे दिया इवेंट, समझो इसे, मैंने बोला इवेंट का नाम दे दिया मैंने, जब ये इवेंट अकर होगा तो मुझे प्रीवियस स्टेट मिलेगी, और प्रीवियस स्टेट की मदद से मैं क्या करूंगा, प्रीवियस स्टेट को लूंगा और उसे अपडेट कर दूंगा। मैं ना ये नहीं कर सकता फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कर सकता कि रिटर्न स्टेट, स्टेट डॉट नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, मैं स्टेट डॉट नहीं कर सकता कभी भी। मेरे को पुरानी स्टेट पूरी लेनी पड़ेगी, और फिर उसमें नई वो जो भी की थी उसकी वैल्यू अपडेट करके ऐसे भेजना पड़ेगा। ये मैंडेटरी रूल है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, डिक्रीमेंट रिसेट। अच्छा, फिर मैंने बोला ऐसे रीड करना है, तो मेरा जो स्टोर है उसको सब्सक्राइब कर लो, और वहां पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। बात क्लियर है। और फिर हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे क्या, हमने एसिंक लगाया, फिर हमने बोला उसके अंदर काउंटर नाम की थी, और काउंटर डॉट काउंट, और काउंटर नाम की कहाँ से आई, काउंटर नाम की आई है आपकी फ्रेंड्स यहाँ से, प्रोवाइड स्टोर से। तो ये की हम जो देंगे वही आएगा। अगर मैं से काउंटर वन बोल देता हूँ, तो मेरे को फिर यहाँ पे भी काउंटर वन बोलना पड़ेगा। देखो अब कहीं पर छोड़ दिया होगा, हाँ कर दिया मैंने, सेट कर दिया ना, देखिए। तो काउंटर वन कर दिया, तो जो आप कन्फिग में दोगे वही आपको हर जगह देना पड़ेगा यार। तो ये इसका एक सिंपल सा रूल है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो फ्रेंड्स, आपने मोर देन, आपने आधी एनजीआरएक्स तो समझ लिया यार। चल 50% एनजीआरएक्स तो ये है ना, मतलब आधी तो आपने सीख ली कि यार रिड्यूसर ही तो था एक्शन। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्या, कि मेरा जो आत्मा है, परमात्मा है, जो इसकी एक्शन एनजीआरएक्स की, जो एनजीआरएक्स इसके बिना काम नहीं होगा, वो मेरे एक्शंस हैं, वो मेरे रिड्यूसर है, और मेरा ये स्टोर है। ठीक है, ये बेसिक था यार, यही सबसे बेसिक पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने सीख लिया, मतलब काफी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, एनजीआरएक्स की जर्नी में ये केवल दो तीसरी वीडियो पे, अभी तो आगे फिर इफेक्ट आएगा, फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, ये सिलेक्टर आएंगे, बट हमने ये चीज सीख ली। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे सेलेक्टर कैसे बनाते हैं, और सेलेक्टर की जरूरत क्या है वो तो आप समझ गए। सेलेक्टर की जरूरत ये है कि भाई मैं अगर डायरेक्ट स्टोर को सब्सक्राइब कर दूं, तो अब कोई भी वेरिएबल अपडेट होगा मुझे सारा डेटा मिलेगा यार। हर बार मुझे सारा डेटा मिलेगा, जो कि अननेसेसरी है, गलत नहीं है, अननेसेसरी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा यार। आपको अगर बिल्कुल कुछ भी डाउट है ना, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या मेरे को आप मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे। ठीक है, मेरी मेल आईडी है chillvision@gmail.com, और मैं आपके मेल का रिप्लाई दूंगा यार, और आपका जो भी डाउट्स होगा आपको पर्सनली हेल्प करने में मदद करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।